गणपति को मोदक क्यों पसंद? क्या गणेश मूर्ति घर लाना जरूरी है? क्या आज की मॉडर्न दुनिया में गणपति का कोई इंपॉर्टेंस है? हाय, आई एम अभी एंड आई एम नीयू और आज हमें आपको हमारे फेवरेट फेस्टिवल के बारे में बताना है, लेकिन एक अलग एंगल से। आज रिलीजन को मिनिमाइज करते हैं और रीजनिंग को मैक्सिमाइज करते हैं। हम गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या इस फेस्टिवल के पीछे कोई रीजन है? In the next 3 minutes we are going to tell you 3 things that we do during the festival and why we do them. और अगर आपको हमारा ये मैजिक के पीछे का लॉजिक समझने का एफर्ट पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही भारत के बारे में पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, लेकिन मोदक क्यों खाते हैं? शॉर्ट आंसर, बिकॉज दे आर डिलिशियस। लॉन्ग आंसर, बिकॉज दे आर हेल्दी। आई एक्सप्लेन। मोदक एक फूड नहीं, सुपर फूड है और इसके 2 सुपर पावर्स है, कोकोनट एंड जैगरी। कोकोनट इज इजी टू डाइजेस्ट। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और मॉनसून वाले डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है। जैगरी फाइट्स कोल्ड एंड फ्लू। ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। द सीक्रेट ओवर हियर इज स्टीमिंग। Steaming retains 90% of the antioxidants. It's a fact. खाने का कलर, टेक्सचर और फ्लेवर रिटेन होता है। It's a fact. It preserves nutrients like vitamin B and C, potassium, phosphorus and zinc. It's a fact. भगवान गणेश गुडनेस से भरे ये सारे फैक्ट्स मोदक के रूप में आपके घर ले आते हैं। बट व्हाई? नंबर 2, गणेश मूर्ति हमारे घर क्यों ले आते हैं? बिकॉज गणेशा प्योरिफाइज आवर एनवायरमेंट। लिटरली भारत इज एन अग्रेरियन सोसाइटी, सो नेचुरली हमारा सक्सेस और फेलियर नेचर पे डिपेंड करता है, वाटर बॉडीज पे निर्भर होता है। नदी का पानी साफ होगा, एक सही लेवल पर मेंटेन होगा तो पूरे विलेज को फायदा होगा। भारत के अलग अलग हिस्सों में पहले नेचुरल इंग्रेडिएंट से आइडल्स बनते थे, कभी कोई स्पेशल क्ले से या कभी टर्मरिक से। एक क्ले से बना हुआ आइडल पानी में इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाता है। एवरीथिंग इज नेचुरल, सो पोल्यूशन इज जीरो। टर्मरिक एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, प्लस कुछ कल्चर्स में जो स्पेशल क्ले यूज होती है उसकी वजह से पानी में फ्लोट होने वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं और नीचे सेटल हो जाते हैं, फिर टॉप लेयर साफ रहता है। गणेशा loves these 21 herbs, तो जब ये हर्ब्स निर्माल्य के रूप में पानी में जाते हैं तो ये पानी को डिसइंफेक्ट करने का काम करते हैं। इस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में सारे विलेज का हाथ हो, सिंबॉलिक से ही सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, यही तो विसर्जन का रीजन। नंबर 3, किसी ग्रेट इंसान ने कहा था कि भगवान हमसे कहानियों में बातें करते हैं, लेकिन क्या ये कहानियां प्रैक्टिकल है? गणेश इज द गॉड ऑफ बुद्धि, द गॉड ऑफ विजडम एंड इंटेलेक्ट, द गॉड विद एन एलिफेंट्स हेड। एलिफेंट स्मार्ट होते हैं, ये आज के साइंस ने प्रूव किया है। A human brain has 86 billion neurons and an elephant has more than 250 billion neurons. ये नंबर शायद आज मिले होंगे, लेकिन ये फैक्ट हमारे कल्चर का बहुत पहले से हिस्सा है। लॉर्ड गणेश लव्स दुर्वा। दुर्वा एक इन्वेसिव स्पीशीज है जो सारे लैंड को कवर करके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर सकती है। एट द सेम टाइम इट्स न्यूट्रिशियस। तो लैंड से दुर्वा निकालने का काम क्राउड सोर्स कैसे करे, ये हमारे कल्चर को बहुत पहले से पता है। All life is part of this world. We're born from the elements of this planet and we dissolve once we're done. Humans और other living beings अलग नहीं है, हम हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं, उसी का एक हिस्सा है। We come on one day, we leave on another, just like everything else. ये डार्विन से पहले हमारे बच्चे ने अपनी एक्शन से हर साल सारी दुनिया को सिखाया। भारत के सारे फेस्टिवल्स नेचर की पावर्स को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या आज गणेश चतुर्थी रेलेवेंट है? मे बी ये क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि आज हमें इस फेस्टिवल में ट्रैफिक जैम्स दिखते हैं, लाउड स्पीकर्स दिखते हैं, पोल्यूटेड बीचेस दिखते हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी चीजें करते हैं उनके पीछे छुपे हुए रीजंस नहीं दिखते। तो जब हम इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि हमारे फेस्टिवल्स के पीछे जो रीजंस है, जो एक्चुअल साइंस है, ये फिगर आउट करना, ये ढूंढना काफी मुश्किल है, बिकॉज हम इनके बारे में बात ही नहीं करते। बात क्या होती है? किस सेलिब्रिटी ने किस बड़े गणेश पंडल को विजिट किया, किसने कितनी ज्वेलरी पहनी, किसकी मूर्ति कितनी बड़ी। नहीं, ये बातें होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये बातें हमारे इस सिंपल फेस्टिवल के एसेंस से हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और वो गलत है। When it comes to traditions, हमें बचपन से सिखाया गया है Don't ask why, और यही हमारे प्रोग्रेस का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया है। तो हम क्या कर सकते हैं? चलो इस विघ्न को दूर करते हैं। अगर कोई छोटा आपसे सवाल करता है और उसका जवाब आपके पास नहीं है तो उस सवाल को छोटा मत समझिए, कोशिश कीजिए। गणेशा इज अ गॉड ऑफ इंटेलेक्ट, somebody who is always ready for a challenge, so take it as a challenge। आपको आपके कल्चर के बारे में जो चीजें समझ नहीं आती उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, फिर जो अच्छा लगता है उसे अपने लाइफ में रेलेवेंट समझिए और जो अच्छा नहीं लगता उसे दूर कर दीजिए। क्योंकि जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं, ये समझते हैं कि ये फेस्टिवल एक्चुअली एक प्योरिफिकेशन फेस्टिवल है, तो मूर्ति पीओपी की होनी चाहिए या इको फ्रेंडली, ऐसे सवाल इररेलेवेंट हो जाते हैं। नहीं, इफ यू अग्री विद मी देन शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस लॉकडाउन में दिमाग की खिड़कियां खोलना जरूरी है। सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी मोदक खाना जरूरी है। साफ मन के साथ साथ साफ हाथों से नमन करना भी जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास से विश्वास तक की इस जर्नी में कुछ सही सवाल पूछना जरूरी है।